हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे मैंने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अभी इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जाके अगर आपने नहीं देखा है ना, सच में बता रहा हूँ, 2000 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं जो 5-6 बार रिपीट कर रहे हैं और हो सकता है कि आपके पेपर में भी रिपीट कर जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप। और जो वीडियो है इसको आपको करना क्या है, जैसे ही मैं ऐसे नहीं देखना है कि बैठे टाइम पास जैसे, ये नहीं करना है। आप जब देख रहे हो या जब पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या नोट्स होगी और जैसे ही मैं क्वेश्चंस बताता हूं तो आपको बस टिक करते चलना है कि ये क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, मतलब वापस से हमारे लिए आ सकते हैं। तो फिर आप टिक करिए और जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होता है तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलो आज हम देख लेते हैं चैप्टर 4 के भी क्वेश्चन। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व कैसा है, क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास होने वाले हैं। फर्स्टली बायो सावर्ट का नियम लिखिए। बायो सावर्ट का नियम, इसके आधार पर धारा की मात्रा 1 एम्पियर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब पूछा गया है? 2014 में, 2019 में और 2020 में, मतलब वापस से क्वेश्चन फिर रिपीट कर जाए कोई गारंटी नहीं। सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम कब पूछा है? एकदम पिछले साल। कब पूछा है? एकदम पिछले साल। किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर, ऐसे बोलता है, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के अक्ष पर और कुंडली से आर दूरी पर, तीनों चीजें पूछी जा सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कब पूछा है? 2000, 2001, 2002, 2004, 5, 6, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल तक पूछा भैया। 7 साल तक इससे क्वेश्चन आया है। यही क्वेश्चन 7 बार रिपीट हुआ है, मतलब 8वीं बार भी हो सकता है। बिल्कुल संदेह नहीं है, आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक। चलो आगे देख लिया जाए। किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी बात किया था, अक्ष पे बात करें या केंद्र पे बात करें या बोले कि उससे आर दूरी पर, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और 2 बार पूछा गया है इससे पहले, 2011 में और 2018 में। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहता है? एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। इससे पहले भी पूछा गया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने लिखा हुआ था बट शायद अभी नहीं है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। एम्पियर का परिपथीय, वापस से वही, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इस नियम की सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है। लॉरेंज बल, क्वेश्चन वापस से पूछा जा सकता है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? 2022 में पूछा गया है। गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला आएगा, Q बराबर F क्रॉस B। उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए। विद्युत बल एवं चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। कब पूछा है? 2009 में पूछा है, ठीक। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि यह बल कब आकर्षण एवं कब प्रतिकर्षण बल होगा। 2 समांतर धारावाही चालक, ये लीजिए, ये पहला धारावाही चालक, ये दूसरा धारावाही चालक, ये देखिए। अभी दोनों में धारा समान रूप से बह रही होगी तो आपको क्या करना, राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा, जस्ट आप लगाएंगे तो जैसे ही आपने लगाया तो अंगूठा किस दिशा में होना चाहिए? अंगूठा जो है आपका वो किस दिशा में होना चाहिए? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में करिए और अपनी उंगलियों को मोड़िए। अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? ऐसे मुड़ रही है, मतलब यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, अंदर बाहर, ऐसे घूम रही है। और इसके साथ क्या होगा? इसके साथ भी वही होगा, मतलब ये। और कंडीशन क्या होगी? अगर ये पास पास में रखे होंगे तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसको कवर कर रही होगी और इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसको कवर कर रही होगी, मतलब उस कंडीशन में ये आकर्षण करने वाले हैं, उस कंडीशन में ये आकर्षण करने वाले हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पहला तार ये था हमारा और दूसरा तार ये था। फर्स्ट तार में हमने क्या किया कि जैसे मूली लगाया और ये क्या कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये लीजिए, कुछ इस प्रकार। अभी दूसरे में मुझे क्या करना होगा? दूसरे में कुछ इस प्रकार, और फिर जैसे ही घुमाऊंगा मैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, खत्म। पूरा व्यंजक आएगा भैया। कब करेगी? आकर्षित करेगी, कब प्रतिकर्षित करेगी, ये सारी कंडीशंस है। और कब प्रतिकर्षण करती है और क्या कंडीशन होती है, सब कुछ लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है भैया, पूरे साल भर क्या किए थे, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी, या फिर उसी का नाम आता है वेस्टर्न टाइप धारा मापी।
का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। भैया उसका रेखा चित्र मतलब उसका चित्र चाहिए, उसकी संरचना चाहिए और धारा के लिए सूत्र चाहिए। कब पूछा है? 2003 में, 2004 में, 2005 में, 3, 4, 5, 6, 7, ये लो खत्म कहानी। 1, 2, 3, 4, 5 साल तो रिपीट कर गया, 5 साल रिपीट कर गया क्वेश्चन। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 10 में पूछा तो कोई गारंटी नहीं है भैया कि 2024-20 पे लिखा जाए, कोई गारंटी नहीं। चलो संट का सिद्धांत लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। क्या था? ये कुछ इस प्रकार, S = G/n-1, और कब पूछा है? तो 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। धारामापी को अमीटर एवं वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है? हाँ बदला जाता है, ऐसा होना था, बदला जाता है, ठीक। और अमीटर तथा वोल्ट मीटर में 4 अंतर लिखिए। कब का क्वेश्चन है? तो भैया ये क्वेश्चन है आपका 2009 का, ठीक। तो उम्मीद है कि जो चैप्टर 4 के सारे क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वाले, वो आपको बहुत सही में समझ में आ गए होंगे। और अगर आ गए हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके नोट्स में या फिर परीक्षा दिन या परीक्षा बोर्ड में आपने टिक किया है तो बस तब तक आप पढ़िए, तब तक आपको चैप्टर 5 का वीडियो मिल जाएगा। चैप्टर 5 का वीडियो आपको जैसे ही मिले, हाँ इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। और इससे पहले वाले नहीं देखे, मतलब 1, 2, 3 नहीं देखे तो भैया उसको पहले जाके कवर कीजिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आएंगे और मैंने वहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक। तो मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।